बोलिए शांतिनाथ भगवान की। अपने अंतःकरण को पवित्र भावों से भावित करते हुए तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय की शुभ भावना के साथ श्रुत देवी, ज्ञान की देवी माँ शारदा का स्मरण करते हैं। प्रेम से बोलेंगे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी शास्त्रों की भाषा है, आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा हम भी तो जाने, हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, विद्या का फल तो हमें माता देना, विद्या का फल हमें माता देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान तो ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, तो ज्ञानदान रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, रत्नत्रयों का मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, मन से हमको उजाले का शिव द्वार देना, हमको उजाले शिव द्वार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा, नमन हो, नमन हो, समर्पित है हम सब तो देना सहारा, समर्पित है हम तो देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान वंदन करूं अरिहंतों को, सिद्धन करूं प्रणाम,
आचार्य उपाध्याय काले सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार, महावीर भगवान को वंदन बारंबार। नमन करूं गुरुदेव जी, नमन करूं सब संत, नमन करूं शुद्ध धर्म को है उपकार अनंत। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, ममताशील माताओं बहनों, चातुर्मास कल्प का पावन प्रसंग गतिमान है और उसमें आप सब निरंतर प्रभु महावीर की पवित्र देशना का रसपान कर रहे हैं, जो हमारे अंतःकरण को पवित्र करने वाला है, हमारे हृदय को निर्मल करने वाला है और मन की कलिमा को दूर करने वाला है। क्योंकि प्रभु की वाणी का श्रवण करते हैं, वाचन करते हैं, उससे ज्ञान का प्रकाश आता है और ज्ञान के आलोक में जब हम प्रविष्ट हो जाते हैं तो समस्त प्रकार के मिथ्यात्व से, विकारों से दूर होने की या उन सबको परास्त करने की क्षमता जो हमारे में स्वाभाविक रूप से मौजूद है, वो क्या हो जाती है? प्रकट हो जाती है। तो इसी संबंध में नंदी सूत्र की बात आपके समक्ष चल रही है और उसमें आचार्य देववाचक अरिहंतों को वंदन करते हैं। उसके अनंतर प्रभु महावीर को वंदन और नमन करते हैं और उसके अनंतर इस शास्त्र में संघ को बड़ी महिमा दी गई, संघ को बड़ी गरिमा दी गई, अनेक उपमाओं से उपमित किया गया। तो उसी श्रृंखला के अंतर्गत वो अब जो संघ है उसकी तुलना, उसकी उपमा एक सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट रथ से करते हैं। बद्धम शील पड़ा गुसियस तब नियम तुरय जुतस, संगर स भगवो सजाए सुनंदी घोष। सर्वोत्कृष्ट जो रथ होता है उसमें 18,000 शिलांग रूपी पताकाएं अर्थात झंडे लहराए होते और उसी तरह से हजारों व्यक्ति सद्गुण से संपन्न होकर के एक गुणों का परचम लहराते हैं, गुणों की ओर प्रस्थान करते हैं और जिधर जिधर से निकलता है या जहाँ भी संघ की स्थिति होती है वहाँ से निरंतर उन्नति होती है। अब गुण की पताकाएं ऐसे लहराती हैं कि लोग देख करके उस संघ में सम्मिलित होने के लिए या उस संघ में प्रविष्ट होने के लिए लालायित हो जाते हैं। इसलिए अनंत अनंत भव्य आत्माओं ने इस संघ में सम्मिलित होकर के अपनी आत्मा का क्या किया? कल्याण कर डाला। इसलिए संघ की इतनी भारी क्या है? महिमा है। क्योंकि तब नियम तुरय जुतस, क्योंकि उस संघ रूपी जो रथ में घोड़े हैं वो तप और नियम रूपी है। तपस्या अर्थात आभ्यंतर तप और बाह्य तप। तपस्या अर्थात अपने भीतर को जान लेना, तपस्या अर्थात अपनी समस्त इच्छाओं का निरोध कर लेना। इच्छा निरोधस तप। जो अपनी इच्छाओं का निरोध करना जानता है वो व्यक्ति सुख को प्राप्त करना जानता है, सुख को प्राप्त आराम से कर सकता है। और जो अपनी इच्छाओं का निरोध नहीं कर पाता
अपनी इच्छाओं के बसीभूत होकर के पूरा जीवन चलता है, अपनी इच्छाओं का रूपांतरण भी नहीं कर पाता, वो व्यक्ति निरंतर दुखी होता है। इसलिए सम्यक्तों के जो 5 लक्षण होते हैं उसमें सम अर्थात शांत हो जाना, उसके अनंतर दूसरा लक्षण आता है क्या? संवेग। संवेग अर्थात सही दिशा में गमन करना। किसका? अगर हम अपनी इच्छाओं का पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाते हैं, वो साधना बड़ी कठिन है, वहाँ तक पहुँचना बड़ा दुभर है, बड़ा मुश्किल है। परंतु अपनी इच्छाओं को सम्यक गति तो दे सकते हैं, अपनी इच्छाओं को सही दिशा की ओर तो लगा सकते हैं, धर्म की दिशा की ओर तो लगा सकते हैं। असद्भाव को छोड़ करके सद्भाव की ओर अपनी इच्छाओं का रूपांतरण कर लेना, संसार से संन्यास की ओर या जो दुख है उससे सुख की ओर अपनी इच्छाओं को लगा लेना, अनंत सुख की ओर अपनी इच्छाओं को लगा लेना, विकारों से निकल करके निष्काम भावना की ओर अपनी इच्छाओं का रूपांतरण कर लेना। यही तो हमारी साधना है, यही तो जीवन शासन है। इसलिए कहते हैं तप और नियम, क्योंकि नियम के माध्यम से हम अपनी इच्छाओं का क्या करते हैं? निरोध करते हैं। तप के माध्यम से अपने आप को तपाते हैं, अपने शरीर को तपा करके आत्मा का कल्याण साधते हैं। एक शायद घाट के ऊपर मुंबई में आचार्य देव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, उनका चतुर्मास चल रहा था और उस चतुर्मास के दौरान प्रवचन चलता होता तो हजारों की संख्या में लोग आते थे, हजारों की संख्या में लोग आते, प्रवचन सुनते, बड़ा अच्छा लगता और उनकी मधुर वाणी सुन करके लोग भावविभोर हो जाते थे। तो कहते हैं उस सभा में किसी दिन आचार्य भगवान तपस्या के ऊपर प्रवचन कर रहे थे कि तपस्या आत्म कल्याण के लिए आवश्यक है, तपस्या की ओर व्यक्ति को बढ़ना चाहिए, जितना हो सके तप की ओर व्यक्ति को लगना चाहिए। उसमें 12 प्रकार की तपस्याओं का उल्लेख कर रहे थे। कहते हैं उस समय एक नन्हा सा 12 वर्ष का बच्चा सभा के बीच में खड़ा हुआ, सभा के बीच में खड़ा हुआ हाथ जोड़ करके बोला, भगवान आचार्य देव, आप कहते हैं तपस्या करना चाहिए, एक तरफ तपस्या करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ अहिंसा की बात करते हैं। क्या? एक तरफ तपस्या की बात करते हैं, दूसरी तरफ अहिंसा की बात करते हैं। अहिंसा अर्थात किसी को नहीं सताना, किसी को तकलीफ नहीं देना। तो क्या अपने आप को तकलीफ देना वो हिंसा नहीं है? अब सभा के बीच में नन्हा सा बच्चा खड़ा होकर के सवाल करे तो लोग थोड़े से क्या हो गए, असहज हो गए और उसको डांटने से लगे बैठ जा बैठ जा। लेकिन आचार्य देव की वाणी गुंजी, ये इसकी और मेरे बीच की बात है और इस बच्चे का प्रश्न बड़ा प्रासंगिक है, बड़ा समयोचित है और सबके लिए जानना आवश्यक है। तो आप बीच में मत पड़ो, इस बच्चे के साथ में मेरा संवाद होने दो। तो कहते हैं उन्होंने उस बच्चे को आगे बुलाया और पूछा, बेटा तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, तुमने बहुत बढ़िया सवाल किया है, लेकिन मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या जवाब दोगे? हाँ गुरुदेव, जो आप कहोगे। आप क्या कहना चाहते हो मुझसे, आप बोलिए। उनका बेटा ये बताओ, क्या कभी तुम घर में घी खाते हो, घर का घी खाते हो? उनका गुरुजी वो तो मेरी मम्मी रोज़ खिलाती है, रोज़ मैं घी खाता हूँ। उनका बेटा तुम घी खाते हो तो घी कैसे बनता है? उनका गुरुदेव घी ना दूध से बनता है। उनका घी दूध से सीधा बन जाता है? उनका नहीं गुरुदेव, दूध को ना उबालते हैं, दूध को उबालते हैं, उबालने के बाद में फिर उसकी प्रक्रिया शुरू होती है। उनका उबालने मात्र से घी बन जाता है?
उनका नहीं गुरुदेव, आप जानते तो हैं, आप ये सवाल क्यों करें? नहीं बेटा तुम बताओ। उनका गुरुदेव घी को उबालते हैं, उबालने के बाद में उसको इकट्ठा करके रखते हैं, उसमें थोड़ी सी खटाई डालते हैं, उसके बाद वो दही बन जाता है। क्या बनता है? दही बनता है। उनका दही से घी बन जाता है सीधा। उनका नहीं गुरुदेव, ऐसे घी नहीं बनता है। दही को फिर मथानी लेकर के मथते हैं, मथने के बाद में छाछ होता है वो अलग निकल जाता है, और मक्खन जो होता है वो अलग निकल जाता है। मक्खन अलग होता है और छाछ अलग हो जाता है, तो मक्खन से क्या बनता है? घी बनता है। उनका मक्खन से घी कैसे बनता है? उनका उसको अग्नि में तपाते हैं। क्या मक्खन को सीधा अग्नि में डालते हैं? उनका नहीं गुरुदेव, ऐसे नहीं डालते, वो तो मक्खन खराब हो जाएगा। सीधा अग्नि में नहीं डालते हैं, उसको एक बर्तन लेते हैं, बर्तन में मक्खन को डालते हैं और डाल करके उसको क्या करते हैं? तपाते हैं, उसको ताप देते हैं, उसको उबालते हैं। उबालने के बाद में उसमें जो भी कचरा वगैरह हो वो सब उस आग के तपस से क्या कर जाता है? समाप्त हो जाता है, और उसके बाद में जो बनता है विशुद्ध घी बनता है। और घी गुरुदेव आज का हो, महीने भर का हो, साल भर का हो, कितना ही पुराना हो, घी कभी क्या होता? खराब नहीं होता। उसमें कोई जीव पैदा नहीं होता। बाकी खाने की सभी वस्तुओं में जीव पैदा होते हैं, लेकिन घी में कोई जीव क्या होता? उनका बेटा मैं तुम्हारे प्रश्न का ही जवाब दे रहा था। उनका जैसे एक घी जो मक्खन है उससे घी बनता है, दूध से घी बनता है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है। उसको दूध को उबलना पड़ता है, दही के रूप में जमना पड़ता है, उसके बाद में मक्खन बनता है। मक्खन भी घी का ही रूप है, लेकिन उसमें जो कचरा है उसको निकालने के लिए और शुद्ध बनाने के लिए बर्तन में क्या करना पड़ता है? तपाना पड़ता है। ऐसे ही हमारी आत्मा, ऐसे हमारी आत्मा में जो भी कचरा बसा हुआ है, जो भी कर्म के मैल हैं, जो भी विकार हैं, उसको समाप्त करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, उसको इस शरीर रूपी बर्तन में हम क्या करते हैं? तप के माध्यम से तपाते हैं। उससे तपाते तो विशुद्ध घी बनता है। विशुद्ध घी बनना अर्थात आत्मा से सभी प्रकार के कर्म मैल का, सभी प्रकार के विकारों का क्या हो जाना? नष्ट हो जाना। और इसकी प्रक्रिया में जो भी कार्य होता है, इस प्रक्रिया में जो भी काम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तप बोलते हैं। तो आचार्य देववाचक यहाँ पर इस तप और नियम से, तप और नियम रूपी घोड़े से जुता हुआ, जिसमें हजारों गुणों से भरी हुई पताकाएं फहरा रही हैं, ऐसे रथ की उपमा से संग को क्या करते हैं? उपमित करते हैं। क्योंकि संग इन सब को लेकर के चलता है, इन सब गुणों को लेकर के चलता है, तप और नियम को लेकर के चलता है। उसके आगे कहते हैं सज्जाए सुनंदी घोषस्स, स्वाध्याय, जो मंगल घोष करने वाला, श्रुति घोष करने वाला जो स्वाध्याय है, वो जीवन का कल्याण करता है। ऐसे संग रहस्य भगवो, संग रथ रूपी भगवान का बद्धम क्या है? बद्धम अर्थात कल्याण। आचार्य देववाचक यहाँ पर संग रथ रूपी भगवान बोलते हैं। रथ अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी भी शुभ कार्य में, चाहे युद्ध में विजेता के लिए जाना हो या किसी भी मंगल शोभा यात्रा निकालनी हो, उसमें रथ का क्या होता है? प्रयोग होता है। राजा मिलिंद, सम्राट मिलिंद, उन्होंने अपने दूत को भेजा जंगल में। साधना रथ थे संत नागसेन, नागसेन के पास में भेजा और कहा कि जाओ उनको जाकर के यहाँ पर राजमहल में आमंत्रित करके लेके आओ, उनको कहो इधर पधार जाए। तो वो दूत गया, उसने आचार्य को नमन किया, वंदन किया। उनका आचार्य नागसेन, सम्राट मिलिंद ने आपको बुलाया है,
आप पधार जाए। उन्होंने कहा मैं आ तो जाऊंगा अमुक समय में, लेकिन नागसेन जैसा कोई क्या है नहीं है, नागसेन जैसा कोई नहीं। वो दूध सुन करके बड़ा हैरान। आप भी मानते हो ना अपने आप को, हर किसी का अपना नाम है। अब मेरा भी जन्म हुआ तो नाम मिला भीमकांत। बचपन में भीम नाम मिला क्योंकि जन्म अक्षर वो निकला हुआ था। उसके बाद में स्कूल में गए या पुकारने के लिए नाम रखा राम प्रसाद, वो नाम हुआ। उसके बाद में गुरुदेव के चरणों में आए, वहाँ पर दीक्षा हुई तो नाम क्या बन गया? उदित राम मुनि। तो नाम तो हमारे ऐसे कई बार बदलते हैं, लेकिन हम उसी नाम से क्या कर जाते हैं? चिपक जाते हैं। तो नागसेन कहते हैं नागसेन जैसा कोई है नहीं, सम्राट ने बुलाया है तो आ जाऊंगा, अमुक समय पर पहुंच जाना है, लेकिन नागसेन जैसा कोई नहीं है। वो दूत बड़ा हैरान हो गया। वो गया राजा के पास में, उनका उन्होंने के लिए आने के लिए तो स्वीकृति दे दी है, लेकिन वो कहते हैं नागसेन जैसा कोई नहीं है। उनका ये क्या बात हुई, एक कैसी बात कर रहे हैं? राजा ने भी सोचा गजब की बात है, अब इतना निवेदन किया, इतने अच्छे से बोला और कहते नागसेन जैसा कोई नहीं है। अब रथ भेजा, अगले दिन उसी रथ में सवार होकर के संत नागसेन महल में पहुंचे। महल के दरवाजे पर बाहर सड़क में राजमार्ग में राजा ने स्वागत किया। आइए आचार्य नागसेन, आपका स्वागत है महल में। उनका राजन, आप स्वागत कर रहे हैं तो स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक बात निवेदन कर दूं कि संत नागसेन जैसा कोई नहीं। उनका महात्मा जी आप ये क्या पहली बुझाते हैं? आपने दूध के साथ भी वही बात की, अब यहाँ पर भी वही बात कर रहे हैं। अगर आप ही नहीं है, नागसेन ही नहीं है, तो यहाँ पर आया कौन? यहाँ पर आया कौन है और हमने बुलाया किसको है? संत नागसेन पीछे मुड़े। उन्होंने कहा राजन ये देख रहे हो ये क्या है? उनका राजन है ये मेरा ही भेजा हुआ हमारे राजमहल का बड़ा अच्छा बड़ा सुप्रसिद्ध रथ है, और जो भी शुभ कार्य के लिए जाना होता है इस रथ को हम क्या करते हैं? भेजते हैं। और आपको लेने के लिए भी हमने इसी रथ को भेजा। उनका ये रथ है? उनका हाँ गुरुदेव ये रथ है। उनका तो मानते हो? हाँ मानता हूं। उनका एक काम करो, इसके घोड़ों को खोल दो। उनका क्या? जैसे घोड़े खोल करके आगे लाए, उनका ये रथ है। उनका ये तो रथ नहीं, ये तो क्या है? घोड़े। ये घोड़े हैं, ये घोड़े रथ कैसे हो सकते हैं? उनका उसको हटा दिया। उन्होंने उसके अंदर से पहियों को निकाला, कहते हैं ये रथ है। उनका ये तो पहिए महाराज, ये चाक है, ये रथ कैसे हो सकता है? ये तो रथ नहीं है। आगे की जो तोरण होता है उसको निकाला और कहा क्या ये रथ है? उनका ये भी तो रथ नहीं है। उनका ऊपर बैठने वाली सीट को निकाला, उनका ये रथ है। उनका ये भी रथ नहीं है, ये तो सीट है, बैठने की जगह है। एक एक चीज निकालते गए, आखिर में जब कुछ नहीं बचा तो संत नागसेन राजा से पूछते हैं राजन आप कहते थे रथ है, लेकिन उसके बाद में आपने ये कहा कि ये रथ है शुरू में, लेकिन मैंने एक एक चीज निकाल के आपको दिखाई और आपसे पूछा क्या ये रथ है, क्या ये रथ है, लेकिन आप कहते ये तो रथ है ही नहीं है। तो रथ कहाँ गया? क्या रथ कहाँ गया? रथ कहाँ है? तो राजा हैरान हो गया। उनका गुरुदेव बात तो आपने बड़े मर्म की कही, बड़ी गजब की बात कही। उन्होंने कहा राजन जैसे इन सब का जोड़ क्या बन जाता है? रथ बन जाता है, वैसे ही शरीर पुद्गल और आत्मा का जोड़ एक व्यक्ति का नाम बन जाता है। औपचारिक रूप से उसका नाम दे दिया जाता है। अब उसका नाम, जैसे मेरा नाम बचपन में जो रखा उससे पहले भी मेरा अस्तित्व था,
उससे पहले भी कोई और अस्तित्व था, तो आगे जब ये शरीर नहीं होगा तो भी अस्तित्व क्या रहेगा? मौजूद रहेगा। तो कहते हैं भगवान आप कहना क्या चाहते हैं? उनका कहना यही है कि इन सब चीजों को मिला करके एक रथ बनता है, वैसे ही बहुत सारी चीजों को मिला करके एक व्यक्ति का निर्माण होता है, और अनेक व्यक्तियों को मिला करके एक संघ और समाज क्या करता है? बनता है। और यहाँ पर आचार्य देववाचक उसे रथ से संघ की तुलना करते हैं, और वो कहते हैं संघ रय भगवाओ, संघ रथ रूपी भगवान, उसका भद्रम भद्र हो, मंगल हो, कल्याण हो, उसका गुणगान करते हैं। क्योंकि ऐसे अनेक व्यक्तियों का समूह जो तप और नियम में संलग्न है, जिसमें अनेक व्रत हैं, वासना, पृच्छना, प्रावर्तना, अनुपेक्षा और धर्म कथा, ये स्वाध्याय जिसके अंदर सम्मिलित हैं, सो अध्याय जो हर साधक इसमें अपना अध्ययन करने की ओर क्या है? गतिमान है, अपने अध्ययन करने की ओर बढ़ रहा है। ऐसा संघ है, ऐसे संघ को नमन करते हैं, ऐसे संघ को वंदन करते हैं, उसको भगवान की उपमा देते हैं, भगवान की तरह याद करके उसका भद्र हो, उसका कल्याण हो कहते हैं। तो जैसे रथ, वास्तव में रथ का कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व क्या होता? नहीं होता। अनेक चीजों को मिलने के बाद में एक रथ बनता है, वैसे ही संघ का अपना स्वतंत्र अस्तित्व क्या होता? अनेक व्यक्तियों गुणों से सुसंपन्न साधक और साधिकाओं को मिला करके जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? संघ बोलते हैं। और ऐसा संघ जो स्वयं गुण से संपन्न है, वो मंगल रूप है, वो कल्याण रूप है। और ऐसे संघ में सम्मिलित होकर के अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना, अपने कर्तव्य का बराबर बोध होना, यह जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है। कि संघ में होते हुए मेरे द्वारा, संघ के कार्यकर्ता के द्वारा, चाहे साधु साध्वी के रूप में हो, चाहे श्रावक श्राविका के रूप में हो, संघ के कार्यकर्ता के द्वारा किसी प्रकार की संघ की अवहेलना न हो, किसी प्रकार से संघ की प्रतिष्ठा में कमजोरी आए, ऐसा ही कोई कार्य मुझसे न हो। इतना बोध, इतना विवेक रख करके जो व्यक्ति अपने संघ को चलाता है, ऐसा संघ हमेशा अपना भी कल्याण करता है। और ऐसे संघ के माध्यम से, क्योंकि तीर्थंकर भगवान इसकी स्थापना करते हैं, और इसकी स्थापना करने का अर्थ ही यही है, तीर्थंकरों द्वारा स्थापित होने का मतलब ही यही है कि संघ सदियों सदियों तक तीर्थंकर की अनुपस्थिति होने पर भी भव्य आत्माओं के लिए उन्नति का कारक होगा, अनेक व्यक्तियों को कल्याण का कारक बनेगा। तो ऐसे संघ में होते हुए अपनी जिम्मेदारियों का बराबर एहसास होना, ऐसे संघ में रहते हुए मेरे द्वारा कोई पाप का कार्य न हो जाए, मेरे द्वारा कोई गलत कार्य न हो जाए, मेरे द्वारा कोई बेईमानी का कार्य न हो जाए, अपने संघ की जो जिम्मेदारी है उसमें अपना तन मन धन देकर भी उसके शान को ऊंचा उठा सकूं, ऐसा बोध जिस श्रावक श्राविका में होता है और जिस साधु साध्वियों में होता है, वो हमेशा कल्याण करने वाला होता है। और ऐसे बोध से वंचित होकर के जो व्यक्ति संघ की गरिमा को कमजोर करता है, वो व्यक्ति भयंकर महामोहनीय पाप कर्मों का क्या कर जाता है? उपार्जन कर लेता है। किसी भी रूप में संघ की गरिमा कमजोर हो जाए तो शासन की गरिमा कमजोर हो जाती है, शासन की प्रतिष्ठा कमजोर हो जाती है, और इस जिन धर्म की जो प्रभावना होती है उसको अप्रभावना में बदल जाता है। तो उसकी आसाधना बहुत बड़ी आसाधना होती है। इस संबंध में और बातें यथा समय आपके समक्ष लेकर के आऊँगा। अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। बोले भगवान महावीर।